अब आप हमको तो समझ में नहीं आता। मेरा एक आग्रह है कि एक तरफ बिहार की राजधानी के बगल दानापुर में बालू माफिया 200 गोली चलाता है, दूसरे तरफ मोकामा में 100 गोली चलाता है। और आश्चर्य है, जो प्रशासन बड़ी बड़ी बात करते हैं, दोनों गोली चलाने वाले मजे में टीवी इंटरव्यू दे रहे हैं और एक दूसरे को मारने की बात कर रहे हैं। वो कह रहा हम मार देंगे, ये कह रहा हम मार देंगे। मतलब सरकार नाम की चीज है ही नहीं। तीसरे तरफ थानेदार बैठ के मजे ले रहे हैं। तो हम सरकार से जानना चाहेंगे कि सरकार दोनों गोली चलाने वाले में से किसके साथ है और इतनी आजादी के साथ कैसे एक दूसरे को मार रही है। इसका मतलब है सहमत का खेल चल रहा है। और विपक्ष के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कहूंगा। सूप बाजे तो बाजे, चल्ली भी बाजे। शीशे के घर में रह के पत्थर, यही माफिया अपराधी बालू माफिया के लिए ये लोग प्रचार करने जाते हैं। बलात्कारियों को एमएलए बनाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बलात्कारियों को टिकट देते हैं। पहले यही गोली चलाने वाले विपक्ष के साथ थे, अब इधर आ गए। चित भी मेरी पट भी तेरी। तो भैया मेरा आग्रह है, सभी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन ये निर्णय लो कि एक भी एफआईआर जिस पर है 302 और एक्सटॉर्शन का, गोली चलाने का, वर्चस्व का, माफियाओं की लड़ाई का, उसको टिकट नहीं दोगे। विपक्ष में चारों तरफ चलते ही है बालू माफिया, शराब माफिया, और अब वो बोलेंगे इसको, ये बोलेंगे इसको। तो दोनों के हालात बिहार में बिना अपराधी माफिया के ये लोग चुनाव जीत ही नहीं सकता। न तो सत्ता पक्ष जीतेगी, न जो विपक्ष जो लोग बोलते हैं वो भी, उसकी भी यही हालत है, तो वो भी बचे। तो इसीलिए हालात अच्छे नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। जो लोग काउंटर की बात कर रहे हैं, डीजी साहब से आग्रह करेंगे, क्या इन लोगों का भी काउंटर होगा कि नहीं होगा। अब आप हमको तो समझ में नहीं आता। मेरा एक आग्रह है कि एक तरफ बिहार की राजधानी के बगल दानापुर में बालू माफिया 200 गोली चलाता है, दूसरे तरफ मोकामा में 100 गोली चलाता है। और आश्चर्य है, जो प्रशासन बड़ी बड़ी बात करते हैं, दोनों गोली चलाने वाले मजे में टीवी इंटरव्यू दे रहे हैं और एक दूसरे को मारने की बात कर रहे हैं। वो कह रहा हम मार देंगे, ये कह रहा हम मार देंगे। मतलब सरकार नाम की चीज है ही नहीं। तीसरे तरफ थानेदार बैठ के मजे ले रहे हैं। तो हम सरकार से जानना चाहेंगे कि सरकार दोनों गोली चलाने वाले में से किसके साथ है और इतनी आजादी के साथ कैसे एक दूसरे को मार रही है। इसका मतलब है सहमत का खेल चल रहा है। और विपक्ष के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कहूंगा। सूप बाजे तो बाजे, चल्ली भी बाजे। शीशे के घर में रह के पत्थर, यही माफिया अपराधी बालू माफिया के लिए ये लोग प्रचार करने जाते हैं। बलात्कारियों को एमएलए बनाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बलात्कारियों को टिकट देते हैं। पहले यही गोली चलाने वाले विपक्ष के साथ थे, अब इधर आ गए। चित भी मेरी पट भी तेरी। तो भैया मेरा आग्रह है, सभी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन ये निर्णय लो कि एक भी एफआईआर जिस पर है 302 और एक्सटॉर्शन का, गोली चलाने का, वर्चस्व का, माफियाओं की लड़ाई का, उसको टिकट नहीं दोगे। विपक्ष में चारों तरफ चलते ही है बालू माफिया, शराब माफिया, और अब वो बोलेंगे इसको, ये बोलेंगे इसको। तो दोनों के हालात बिहार में बिना अपराधी माफिया के ये लोग चुनाव जीत ही नहीं सकता। न तो सत्ता पक्ष जीतेगी, न जो विपक्ष जो लोग बोलते हैं वो भी, उसकी भी यही हालत है, तो वो भी बचे। तो इसीलिए हालात अच्छे नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। जो लोग काउंटर की बात कर रहे हैं, डीजी साहब से आग्रह करेंगे, क्या इन लोगों का भी काउंटर होगा कि नहीं होगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।